Hello, Viktor. Let's read the question. So this question says a rectangular loop carrying a current I is situated near a long straight wire such that the wire is parallel to one of the sides of the loop and it is in the plane of the loop. If a steady current I is established in the wire as per the figure, then loop will, ठीक है, लूप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको बताना, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं, दैट की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बताना है, लूप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है, ठीक है। लूप देखिए आपके किसी एक ऐसे रीजन पर मिलता है जहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आ रहा है, ये स्ट्रेट वायर के कारण आता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स लिख लीजिए, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आपके पास ऐसी सिचुएशन है, एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, जिसमें आपका करंट मान लीजिए आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बोला भी गया आई है, ठीक है। ये आपका एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर लूप, ऑलराइट। इसको चलिए मैंने नाम दे दिया एबीसीडी, ठीक है। इस पर भी आप क्या करिए, आई करंट फ्लो करिए, आई करंट इज फ्लोइंग ऑन दिस, ओके। अब बच्चों देखिए, इसको मैं वन बोल देता हूँ वायर को, और रेक्टेंगुलर लूप को टू बोल देता हूँ। वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये आपकी इन्फाइनिटली लॉन्ग वायर होगी, ठीक है। क्वेश्चन मेंशन नहीं तो इन्फाइनिटली लॉन्ग वायर यूज करेंगे, ठीक है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना होता है, टू पाई टाइम्स डी कितना होता है, ठीक है। यहाँ पर डी क्या होती है, आपकी सेपरेशन होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। जिस भी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए, यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली करते हैं इसके डिस्टेंस की, ठीक है। डिस्टेंस कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड और लूज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कारण यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनटू द स्क्रीन, अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, इस पूरे रीजन में। वाइड से राइट वाले रीजन में इनटू द स्क्रीन होगा, लेफ्ट वाले रीजन में आउट ऑफ द स्क्रीन होगा, ठीक है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट ऑफ रीजन कौन सा, राइट साइड वाला, ठीक है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर क्या मैं क्या बता सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड है और एक करंट कैरिंग लूप यहाँ पर रखी हुई है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। तो इस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इफ a current carrying loop is placed in an external magnetic field, then it will experience magnetic field। और मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक फोर्स को आप लिखते हैं आई टाइम्स आपका एल क्रॉस बी के इक्वल होता है, ठीक है। आई टाइम्स एल क्रॉस बी के इक्वल होता है, और इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ओके। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एल क्रॉस बी से। एल की डायरेक्शन वही होती है जो आई की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर आई ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो राइट हैंड लेना है, राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड के फिंगर्स को आई की तरफ रख के आपका, ठीक है, और थंब ऐसा है, ठीक है। फिंगर्स को राइट हैंड की तरफ रखना है। अब इसको कर्ल कीजिए अंदर की तरफ, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो थंब देखिए आपका लेफ्ट की तरफ आ रहा है, यानी कि ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है आपका, अट्रैक्ट हो रहा है, इट इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स वायर की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। सेम तरीके से बी पर करंट ऐसे फ्लो करेंगे, ठीक है। ठीक है, बी सी पर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। अब बच्चों देखिए, एल क्रॉस भी अगर हम यहाँ पर करेंगे तो राइट हैंड थंब से फिंगर्स अपनी ऐसे रखनी है, ठीक है। कर्ल करना है अंदर की तरफ, तो थंब देखिए आपका इस डायरेक्शन में आता है, ठीक है। तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए, लेफ्ट वाले पर तो लेफ्ट की तरफ लग रहा है और राइट वाले पर राइट की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए बच्चों, रिजल्टेंट आना चाहिए टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्यों, क्योंकि देखिए आई भी सेम है, ठीक है, एल भी लेंथ भी सेम है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड देखिए जो इस पॉइंट पर है, ठीक है, वो क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए डीसी के लिए जो वायर के डिस्टेंस के लिए काफी दूर है, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। एडी के लिए डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इसके कारण मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से जो फोर्स मिलेगा उसका रिजल्टेंट आपका किसकी तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ आएगा, दैट मीन्स दिस विल अट्रैक्ट, ठीक है। तो ये क्या लिखा है यहाँ पर, देन लूप विल मूव टुवर्ड्स द वायर। इस फिगर ऑप्शन इसका राइट लगेगा। एबी और सीडी को भी एनालाइज कर लेते हैं। एबी पर देखिए मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा, एबी पर मैग्नेटिक फोर्स आपका ऊपर की तरफ रहेगा, सेम राइट हैंड थंब से लगा के बता रहा हूँ, ठीक है। सीडी पर क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो इन दोनों का इफेक्ट पे जिसको क्या कर लेगा, कैंसिल कर लेगा, ठीक है। अगर लेफ्ट और राइट की बात करनी है तो हम बता सकते हैं कि लेफ्ट की तरफ से राइट मूव करेंगे, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे देखिए, अगर करंट और कभी भी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो कर रही है सेम डायरेक्शन पर, तो वो ऑलवेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो देखिए वन और ये एडी एंड पर क्या कर रही है, एक दूसरे की तरफ करंट सेम डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। डीसी और ये एडी क्या करेंगे, एक दूसरे को रेपेल करेंगे, ठीक है। तो इसके कारण इधर जाना चाहेगा, लेकिन इसके कारण किधर जाना पड़ेगा, डीसी के कारण राइट को, लेकिन एडी के कारण टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड जिस टाइप का ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगा, तो यहाँ पे भी आपका सी ऑप्शन क्या है, राइट है, ऑलराइट। So I hope you understand this concept. All the best and thank you.